हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हमें लेना है क्वेश्चन नंबर 21 केसी सिन्हा का। एक्सरसाइज जो है सो आपको 2.1 है, उसी का क्वेश्चन नंबर 21 लेना है। हालांकि इसका जब आप बुक में आंसर देखिएगा किताब में, तो आंसर जो है सो गलत है, मिस प्रिंट है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हुआ है। कुछ स्टूडेंट जो है सो कमेंट भी किए थे कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए। तो आज जो है सो ये वाला क्वेश्चन ले लेंगे 21 नंबर और सॉल्व करेंगे। और देखिए, है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आप देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी एक बार सीख लेंगे। इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन करवाए हैं, ए और बी का मान निकालने के लिए कैसे करते हैं। तो ये पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी 21 नंबर में जो डाउट है उस चीज को क्लियर कर दे रहे हैं। तो चलिए, आज क्वेश्चन नंबर 21 ये आपको कहाँ मिलेगा? केसी सिन्हा का 2.1 में क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित समताओं में परिमेय संख्याएं ए और बी का मान निकालना है। जैसे इसका ए, इसका बी, फिर इसका ए और इसका बी जो है सो मान निकालना है। कैसे करेंगे? देखिए, पहला क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, है ना। कितना है? √5 - 1 अपॉन √5 + 1 है, और √5 - 1। इस पार्ट को आपको करके दिखाते हैं कि कैसे, और दूसरा भी क्वेश्चन लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप एक पे फोकस कीजिए, ठीक है। एक पे फोकस कीजिए, तो आप यहां से लिख सकते हैं √5 - 1। मेनली क्या करना है? परिमेयीकरण करना है, किसका? हर का। √5 + 1, पहले एक पे फोकस कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसको हर को परिमेयीकरण करने के लिए आपको बताए थे कि इसके अपोजिट साइन से, उल्टा साइन, यहाँ क्या है? प्लस, तो इसके माइनस से गुना भाग कीजिए। तो वर्गमूल 5 - 1, और वर्गमूल 5 - 1 से गुना भाग कर दिए। एक पार्ट तो आपका हो गया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे आइए। दूसरा पार्ट क्या है? तो इसको आप क्या कीजिए ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लीजिए, क्योंकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है? प्लस का साइन, तो यहाँ प्लस लगाइए, और फिर से हम ये किए। अब यहाँ क्या है? √5 + 1, तो वर्गमूल 5 + 1 भाग √5 - 1, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख दिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि माइनस का साइन है। माइनस अगर साइन है तो फिर किससे हो जाएगा? प्लस वाले से गुना। तो यहाँ पे √5 + 1 और √5 + 1 से आपको गुना भाग करना है, ठीक है। चलिए, और इधर आपको लेके चलना है। इधर क्या है? a + b√5, इसको ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब देखिए, आप अगर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अब देखिए, ऊपर में ध्यान दीजिए, ये √5 - 1 है और √5 - 1 है। ये दोनों सेम है ना। ये दोनों सेम। फिर वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये √5 + 1 और √5 + 1, मतलब अगर इसको ए बोलिएगा तो वो भी तो ए ही है। अगर इसको ए बोलते हैं तो ये भी ए हो जाएगा, है ना। ये भी ए हो जाएगा। तो आप यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ऊपर में ध्यान से देखिए, ऊपर में बन जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर। अब भाग, यहाँ तो आपको √5 + 1 लिख लेते हैं। √5 एक से, हाँ, √5 + 1 और √5 - 1 नीचे का, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में डाल दिए। अब प्लस, वैसे ही देखिए यहाँ पे, ये पूरा पार्ट ए, वैसे ही ये पूरा पार्ट ए, तो आपको दिखेगा a × a, तो इसका a² हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते √5 + 1 का स्क्वायर, और नीचे सेम √5 - 1 और √5 + 1। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। और इक्वल टू के बाद दाएं साइड, तो इसको ये एज इट इज लेते चलिए। अच्छा, दो इक्वल टू ध्यान रखिएगा, एक साथ नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं, इस तरीके का साइन लगाते हैं, ठीक है। या और करते चलिए, और भी करते चल सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, अब अगला पार्ट देखिए। अगला में आपको देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर ऊपर देखते हैं a - b² यहाँ a + b² तो लिखना होगा, क्योंकि a - b² ये क्या बनेगा? a² - 2ab और प्लस का b²। और अगर प्लस रहेगा तब फिर क्या आ जाएगा? सारा प्लस हो जाएगा। तो वहां लिख सकते हैं a² + 2ab + b², ठीक है। अच्छा, अब आप नीचे देखिए ध्यान से। देखिए, ये a है पूरा,
ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो आपको दिखेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका भी आप फॉर्मूला लिखेंगे क्या, ए प्लस बी, तीन फॉर्मूला एक साथ लगेगा, ए माइनस बी, ये क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या फिर आप वैसे भी चल सकते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला है जिसको कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वैसे ही देखिए यहाँ पे नीचे में ये भी क्या हो जाएगा, ये ए ये बी, ये ए ये बी, एक जगह पे प्लस एक जगह माइनस, ये तो सेम आ जाएगा। तो अब यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं, ऊपर को पहले खोलिए, है ना, ऊपर वाला ब्रैकेट। यहाँ क्या बनेगा, √5 - 1 मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 2ab, दो, ए के जगह पे √5 और बी के जगह पे 1, अब प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए ये वाला पार्ट तो आपका हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ प्लस का साइन, ए प्लस बी होल स्क्वायर में इसको, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, √5 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, दो √5 और यहाँ 1, अब फिर प्लस कितना आ जाएगा बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, नीचे तो सेम ही बनेगा, √5 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहाँ से ये a प्लस बी √5 हो जाएगा दाएं साइड में जो लिखा हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो √5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 का स्क्वायर आप देखिएगा तो वो 5 आ जाएगा, 5 है ना, क्यों, √a गुना √a, तो एक रूट कैंसिल हो जाता है तो a ही आता है, 5 माइनस 2 इंटू 1 इंटू √5 तो 2√5 और 1 का स्क्वायर 1 होगा। चलिए √5 का स्क्वायर हर में देखिए तो ये 5 आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। चल यहां तक हुआ, प्लस √5 का स्क्वायर अब इधर वाला में तो ये 5 आ जाएगा, प्लस 2√5 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। वैसे नीचे √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, ठीक है, यहां से आपका a प्लस बी वर्गमूल 5। चलिए अब आगे देखिए, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ये भी बताना है आपको। हाँ, तो आप इस दोनों को ऐड कीजिए, 5 प्लस 1 6, तो 6 माइनस 2√5, अब 5 माइनस 1 4, अब ब्रैकेट छोड़ दिए, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 और 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2√5, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो आप हटा के चल सकते, ब्रैकेट हटा के चल सकते, यहाँ a प्लस बी वर्गमूल 5। अब देखिए दोनों का हर सेम है तो इसका लघुत्तम भी जो है सो आपको 4 होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते 4, और ऊपर कितना आ जाएगा 6 माइनस 2√5 और इधर आ जाएगा 6 प्लस 2√5, क्योंकि हर सेम है तो डायरेक्ट लिख सकते, तो a प्लस बी वर्गमूल 5। तो आप देखिएगा यहाँ से ये दोनों सेम, ये प्लस का और ये माइनस का खत्म हो गया, तो यहाँ से 6 और 6 इसको ऐड कर दीजिए तो ये 12/4 हो जाएगा, है ना, 12/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 5। तो आप यहाँ से आप देखिए क्या कीजिएगा, 4 से 12 भाग होगा, 4 से 3 बार में, तो इसी को देखिए अरेंज कर रहे हैं क्योंकि इधर बाएं साइड कोई भी रूट में नहीं आया, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 और प्लस 0 वर्गमूल 5 लिख सकते हैं। 0 वर्गमूल 5 क्यों लिखे, क्योंकि 0 किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इधर से दोनों तरफ देख करके बता सकते हैं, a प्लस बी वर्गमूल 5। तो यहाँ आप लिखिएगा दोनों तरफ देखने पे या दोनों तरफ कंपेयर करने पर, दोनों तरफ देखने पर आपको साफ दिख रहा होगा, जो रूट के साथ नहीं है वो a हो जाएगा, जो रूट के साथ नहीं है तो a, आप देखिए इसके साथ a में रूट नहीं है, यहाँ भी a में रूट नहीं है, तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और आप देखिए √5 यहाँ दिखा, लेकिन उसी के साथ देखिए b कितना है 0, तो यहाँ b आ जाएगा 0। समझ पाए होइएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से हो गया, आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमें इसको करना है, और आगे के भी क्वेश्चन जो है सो कैसे होगा इसी मेथड पे चलेगा। तो इसमें क्या है ना कि एनसीईआरटी बोल रहे हैं, इसमें जो है सो आपको केसी सिन्हा का गलत है आंसर, मतलब वो मार्क किया हुआ है, केसी सिन्हा के बुक में है आपको a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 27, जो कि आपको मार्क गलत है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
केसी सिन्हा पूरा लिख दे रहे हैं, केसी सिन्हा। तो इस पार्ट पे आप पूरा फोकस रखेंगे कि आप अगर निकालेंगे ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 0 आया होगा, वो आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है, गलत गलत उत्तर मार्क है। ठीक है, गलत उत्तर, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, है ना। और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेनिफिट अगर हो रहा है तो आप जो है सो इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम ही टाइप का, बिल्कुल सेम पैटर्न का है। ये तो आप फटाफट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला वैल्यू पे फोकस कीजिए। कितना है? 7 + √5 और 7 - √5। तो इसको कैसे कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको लिखना है 7 + √5 और नीचे 7 - √5। मेनली क्या करना है? हर का प्रेमीकरण करना है। हर का प्रेमीकरण करना है। तो आप देखिए यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का। तो माइनस का साइन है तो इसके उल्टा साइन से, मतलब 7 + √5 से आप गुना और भाग कर दीजिए। गुना और भाग करना है 7 + √5 से। ठीक है, चलिए तो एक का तो हुआ काम। अब दूसरा पे आइए, यहाँ साइन क्या है? यहाँ माइनस का है तो माइनस रखेंगे। अब वर्गमूल यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ ये वाला साइन। ठीक है, अब 7 - √5 है तो 7 - √5 और यहाँ पे 7 + √5। ठीक है, ये लिखे। अब इसके उल्टा साइन से, यहाँ क्या है? प्लस का साइन। तो यहाँ क्या गुना हो जाएगा? माइनस से। तो 7 - √5 और 7 - √5 ये लिख लिए। अब इसके बाद क्या है? इधर जितना पार्ट है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, इज इक्वल टू a + 7 √5 और b। ठीक है, चलिए अब तो इसको सॉल्व करना है। आप देखेंगे ऊपर में ध्यान से देखिए तो सेम बन रहा होगा। देखिए 7 + √5 ब्रैकेट में 7 + √5, मतलब ये दोबारा है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। वैसे ही अगर इधर देखिएगा 7 - √5 है, अगर इसको जो है सो, और ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे का तो आपको सेम ही बनेगा। देखिए क्या? 7 - √5 a - √b a + √b। वैसे ही देखिए a + b और a - b। तो आप यहाँ पे आसानी से आप समझ सकते हैं, या एक्स वाई में चल लीजिए, a और b है तो आप जैसे भी आपको चलना है चल सकते हैं। तो मैं एक ही साथ आपको, चलिए पहले लिख देते हैं उसके बाद आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ऊपर 7 + √5 का घात 2 और नीचे क्या बन जाएगा? 7 - √5 a - b और a + b √5। ठीक है, चलिए इसको बंद करते हैं। यहाँ साइन माइनस का। अब यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों सेम है, हर में लिखा हुआ 7 - √5 दो बार है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ लिख सकते 7 + √5 और 7 - √5, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। और बाकी ये a + 7 √5 b। ठीक है, अब सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लगेगा बाबू, है ना। यहाँ देखिए a - b, a + b, ये हो गया a + b और a - b। तो यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ तो a + b होल स्क्वायर लग जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या लगेगा? a + b होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? a - b होल स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूला लिख देते हैं आपको। क्या लिखेंगे? एक में लगा a + b होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है? a² + 2ab प्लस का b²। फिर दूसरे के हर अंश में क्या लगेगा? a - b होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? a² - 2ab प्लस b²। और एक और फॉर्मूला दोनों के हर में a + b और a - b। तो ये क्या बनता है? a² - b²। ठीक है, चलिए तीनों लगाते हैं। तो सबसे पहला वाला में क्या लगेगा? a + b होल स्क्वायर। तो क्या होगा? a² मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2ab। a के जगह पे क्या है? 7, b के जगह पे क्या है? √5 वर्गमूल 5 प्लस b²। b कितना है? √5 का होल स्क्वायर। चलिए एक तो पार्ट ये हो गया, है ना। इसको ये, और नीचे क्या हो जाएगा? a + b a - b a² - b²। तो 7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। चलिए ये भी हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन। अब दूसरा लीजिए a - b होल स्क्वायर। तो क्या कीजिएगा? सिर्फ बीच में -2ab आएगा, a² -2ab a 7 और b कितना है? √5 है। अब प्लस b² तो √5 का होल स्क्वायर।
और नीचे सेम बन जाएगा क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। चलिए ये आपको हो गया। और इधर क्या लिखिएगा, ए प्लस 7 रूट 5, 7 रूट 5 बी। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से अब तो बस सॉल्व करना है आपको। देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, ये दूसरी 14, तो प्लस का 14 वर्गमूल 5। अब प्लस का ये कितना आ जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5, नीचे 7 49 और -5। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए। माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 49 माइनस 7 दूनी 14 रूट 5, 14 वर्गमूल 5, और रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा 5, और यहाँ पे 7 7 49, अब रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। चलिए ये भी हो गया। ए प्लस 7 रूट 5। अगर आपको कहीं पे दिक्कत लग रहा है तो कमेंट कर सकते हैं कि ये स्टेप समझ में नहीं आया बच्चों। ठीक है, तो उस अनुसार फिर से समझाएंगे, है ना। तो आप देख लीजिए इसको, और ये नहीं कि आज बता रहे हैं कल नहीं बताएंगे, आप करके देखिएगा कमेंट, हम लेने का उसको प्रयास जरूर करेंगे और बताएंगे जरूर क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट पूछा तो उसको उनको जब बता रहे हैं तो आपको भी बताएंगे। देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 49 और 5 जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 44 प्लस 14 वर्गमूल 5। ठीक है, 49 माइनस 5 45, इसको ऐसे लिख लीजिए। माइनस, अब ऊपर वाला क्योंकि साइन एक यहाँ प्लस और माइनस दिख रहा है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 49, देखिए ये गलत हुआ, 49 प्लस 5, तो ये 54 होगा। ये कितना होगा, 54, 49 50 54, हाँ। तो ऐसा ही 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 54, और माइनस 14 वर्गमूल 5। ठीक है, ये हो गया। 49 माइनस 5, तो 44 होगा। यहाँ देखिए 45 लिख दिया, 44। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए प्लस 7 वर्गमूल 5 बी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अब क्या लेना है, इधर लघुत्तम लीजिए, दोनों का हर का। यहाँ 44 44 है तो ये यही आ जाएगा, यहाँ 44, तो ये पूरा उतार दीजिए, है ना, ये वाला। तो इधर कितना आ जाएगा, 54 प्लस 14 वर्गमूल 5। अच्छा, ये अब माइनस इसमें गुना होगा, तो माइनस जैसे ही गुना होगा साइन चेंज, 54 के साथ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जो है तो ये माइनस गुना होगा तो माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस का 14 वर्गमूल 5। ठीक है, इधर आ गया ए प्लस 7 वर्गमूल 5 बी। अब देखिए यहाँ से कुछ कटेगा, ये 54 और ये 54 चला गया। अब यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, 14 वर्गमूल 5, इसको 14 आम प्लस 14 आम, तो कितना हो जाएगा, 28 आम। तो ये बन जाएगा 28 आम, आम की जगह पे रूट 5 भाग 44, और यहाँ पे ए प्लस 7 वर्गमूल 5 बी। ठीक है, 7 वर्गमूल 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो कट रहा है काट दीजिए, तो यहाँ से 4 के पहाड़ा में आता है, 4 7 28, और ये 11 बार में। अब इसको हमको लिखना है। देखिए ये तो जो इधर टर्म बचा है उसके साथ रूट है, और रूट वाला टर्म नहीं है तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 0 प्लस, आप 0 ऐड कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 वर्गमूल 5, है ना, 7 वर्गमूल 5 और बटा 11। ठीक है, अब आपको यहाँ से करना है, ध्यान से देखिए, रूट 5, हाँ, और ये आ जाएगा ए प्लस 7 वर्गमूल 5 बी। अब आप ध्यान दीजिए, ए तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, इधर ए देखिए बिना वर्गमूल वाला, इधर बिना वर्गमूल वाला 0 हो जाएगा। अब बी पहचानना है, तो बी पहचानने के लिए 7 वर्गमूल 5 को आपको अलग करना है। इधर कितना है, 7 वर्गमूल 5। ठीक है, इधर भी ग्रीन से कर रहे हैं, बस इतना 7 वर्गमूल 5 को छोड़ दिए। ठीक है, बस आपके पास क्या बच गया, 1/11, तो बी का मान 1/11 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा दोनों तरफ, या इसको एक बार और हम आपको लिख देते हैं जो कि आप समझ पाइएगा। यहाँ तो 0 आ जाएगा, प्लस इसको लिख लीजिए, 7 वर्गमूल 5 गुना 1/11, वही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू ए प्लस 7 वर्गमूल 5 बी। अब आप देखिए यहाँ पे 7 रूट 5 दिखा, यहाँ 7 वर्गमूल 5 दिखा, तो बी आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे ए के जगह पे ये है और ए के जगह पे ये है। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, ए तो आपको 0 हो गया, और अगर आप बी देखिएगा तो बी कितना आ जाएगा, वर्गमूल वाले के साथ रखने पे बी आ जाएगा। तो आप लिखिएगा दोनों तरफ देखने पर, दोनों तरफ
देखने देखने पर। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और बी और बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू, 1/11। ठीक है, तो आप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको देखिएगा, ये सही लिखा होगा। क्या बोलते हैं, केसी सिन्हा में यही आंसर आ रहा होगा। बाकी एक क्वेश्चन में एरर था जो कि आपको हम बता दिए इसका पहला पार्ट में। ठीक है, तो बाकी आप इसका ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो लंबे आंसर में आएगा, 4 नंबर में आएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लघु उत्तरीय में नहीं आएगा, सीधे आपको दीर्घ उत्तरीय में आएगा। ठीक है, तो बाकी आप ध्यान रखिएगा, इस पार्ट को कीजिएगा। अब बाकी बड़ों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो है सो आपको बहुपद स्टार्ट करेंगे, तो बहुपद देख सकते हैं, और कुछ पार्ट है उसको भी देना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।